सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश के बाद दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के लोगों की वापसी की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने अधिकारियों को तेजी से कार्य करने के लिए कहा है। फंसे हुए लोगों को कैसे वापस लाया जाएगा, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक हुई। इसमें आगे की रणनीति तय की गई। मुख्य सचिव ने बताया कि केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन के आधार पर ही लोगों की वापसी कराई जाएगी। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि वापसी से पहले हर किसी का मेडिकल चेकअप जरूर होगा। मुख्य सचिव ने बताया कि लोगों की वापसी के लिए दूसरे राज्यों के नोडल अधिकारियों से भी चर्चा की जा रही है। जो छात्र हैं, पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, जो हमारे माइग्रेंट लेबरर हैं और कोई व्यक्ति अगर कहीं पर वो स्ट्रैंडेड है, फंसा हुआ है, तो राज्य आपस में बात करके उन लोगों को जहां वो जाना चाहते हैं वहां भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। इसमें खास बात ये होगी कि आने से पहले उस व्यक्ति का हेल्थ चेकअप किया जाएगा और अगर वो सही पाया जाता है तो वो उसको आने की अनुमति दी जाएगी। राज्य में पहुंचने के बाद फिर उनका हेल्थ चेकअप होगा और अगर प्रथम दृष्टया कोई ऐसे लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से सरकार की कोशिश है कि दूसरे राज्यों में जो उत्तराखंड के लोग फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जाए। हमारे सहयोगी रामानुज हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। रामानुज, सरकार ने व्यवस्था तो कर दी है और मुख्य सचिव ने इसके लिए आदेश भी दे दिया है। अब क्या लगता है आपको, कितना और तेजी से काम किया जाएगा, कितनी जल्द ही इस पर अमल किया जाएगा? मृदुल, ये उत्तराखंड के उन लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है जो प्रदेश में भी हैं और जो प्रदेश के बाहर हैं। सरकार ने अपनी जो मुकम्मल तैयारी की है, अगर उसके मुताबिक देखें तो इसमें सबसे पहले परिवहन विभाग के अधिकारियों को सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जो बसें चलेंगी उनको सैनिटाइज किया जाए और अलग अलग राज्यों में जो बसें जाएंगी किस तरह से उन यात्रियों को, छात्रों को या जो लोग भी वहां पर हैं उनको कैसे लाया जाएगा, इसकी एक स्ट्रेटजी तैयार हुई है। आपको बता दूं कि चूंकि उत्तराखंड में अभी तक जो आवेदन कर रहे थे पास के लिए, उसमें सबसे ज्यादा लोग इसी बात के लिए आवेदन पास मांग रहे थे आवेदन करके कि उनको एक शहर से दूसरे शहर जाना है। तो ये सबसे बड़ी राहत की खबर है। और दूसरे, चूंकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी कहा गया है कि अगर किसी भी राज्य से या दूसरे प्रदेश से यहाँ पर कोई भी आता है तो उनको किस तरह से उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा, या प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले को जाते हैं तो वो दूसरे जिले में किस तरह से उनका हेल्थ चेकअप होगा, इसकी स्ट्रेटजी तैयार हुई है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई भी बस आती है तो एसडीआरएफ के साथ दूसरे जवान भी लगते हैं, इसीलिए इसमें 3 विभागों को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य विभाग, परिवहन और आपदा, इन तीनों की एक आपसी रणनीति और तालमेल के जरिए ही उन लोगों को लाने का प्लान तैयार हुआ है। और जिस तरह की अभी तैयारी है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि कल से इस पर काम शुरू होगा। पहले उन राज्यों, उन प्रदेशों से भी बात की जाएगी नोडल अधिकारियों के साथ में जो लोग आना चाहते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों को आना है वो अधिकारियों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क में रहें और उनको किस तरह से कहां से आना और कहां से जाना है ये पूरी जो इसकी व्यवस्था होगी, पूरा इंतजाम इसको सरकार कर रही है। तो अब इंतजार का वो वक्त जो था कि आखिर में कब एक शहर से दूसरे शहर को लोग जाएंगे, वो घड़ी बिल्कुल नजदीक आ गई है। और सरकार ने जिस तरह की अपनी रणनीति तैयार की है उसके मुताबिक कल से काम शुरू हो जाएगा। तो ये राहत की भी बात है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लोग कई स्थानों पर ऐसे हैं जो घर को अपने जाना चाहते हैं, एक शहर में है दूसरे शहर को जाना चाहते हैं, तो ऐसे में उनके लिए ये काफ़ी राहत की बात है। फिलहाल बस इतना इंतजार करना होगा कि जहां भी सरकार जिस तरह की गाइडलाइंस जारी करेगी उसके मुताबिक चलेंगे तो ये बेहतर होगा। मृदुल, बिल्कुल, और यही कोशिश भी होनी चाहिए और इसके लिए सरकार काम कर रही है। बहुत शुक्रिया रामानुज आपका तमाम बातचीत के लिए। आपसे और जानकारी लेंगे, अपडेट्स लेंगे। आपने देखा किस तरह से सरकार की कोशिश है। प्रवासी उत्तराखंडियों की मदद के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने 15 मोबाइल नंबर जारी किए। मोबाइल पर आप कॉल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए जो मोबाइल नंबर है वो आपको बता देते हैं किस तरह से आप इस पर कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। 7983129119 ये
एक नंबर है और 897937 ये तमाम फोन नंबर्स आप नोट कर सकते हैं।